हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला कल दोस्तों को, ठीक है। उसका लिखा है फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। एग्जाम प्रश्न आपको सेम टू सेम इसी तरह पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो थोड़ा शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। क्या है यहाँ पर झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, आपको ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इंप्रूव लर्निंग दोस्तों, क्लास आपका हो गया 8 बच्चों का, विषय हो गया मैथ बच्चों, गणित बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी प्रश्न पहले जल्दी बच्चों। दोस्तों कल जो आपका एग्जाम से होने वाला है उसमें जो आपका पूछेगा चैप्टर नंबर 10 बच्चों का, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम समझिए दोस्तों, क्या देखिए यहाँ पर सीधा और प्रतिलोम समानुपात बच्चों को, इसी चैप्टर का पूरा आपको आने वाला क्वेश्चन आंसर कल बच्चों का आएगा, ठीक है। जब इस चैप्टर को सीधा से देख लीजिए, देखिए समझिए जो समझिए यहाँ पर क्या है कि जब x और y में सीधा अनुपात होता है बच्चों, ठीक। तब क्या करना, आपको लिखना, आपको x1 लिखना है बटा y1 दोस्तों, ठीक। बराबर आपको होगा x2 बटा होगा y2 बच्चों, ठीक है। इसको से आप याद करिए, इसी से आपको सारा क्वेश्चन बच्चों बनेगा। इस चैप्टर का इतना सारा क्वेश्चन सारा बच्चों। इसमें देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, समझिए क्या बच्चे यहाँ पर है, जब x और y में प्रतिलोम समानुपात होता है बच्चों, तब क्या देखिए समझिए क्या कि जब का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका एक्स ऊपर में रहेगा, आपका x2 नीचे रहेगा, ठीक है। फिर y2 रहेगा ऊपर, फिर y1 रहेगा आपका नीचे बच्चों, ठीक है। देखिए इस तरह के यहाँ पर फॉर्म में दिया हो, ठीक है। इसको इस तरह ध्यान से आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए बच्चों। एग्जाम प्रश्न को इसी से बनेगा सेम टू सेम सारा प्रश्न तो कल आप काटिए। देखिए देखिए समझिए, देखिए प्रश्न की पहला बार समझिए क्या कि एक दर्जन केले का मूल्य कितना है, 30 रुपये दाम दोस्तों, ठीक है। एक दर्जन का कि 12 केला का दाम दोस्तों को हो गया 30 टका दाम दोस्तों, ठीक है। तो 360 में कितने दर्जन केले मिलेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें आपको कितना मिलेगा, 360 कितना मिल जाएगा, तो सिंपली आपको मिलेगा दोस्तों आपका 12, कितना मिलेगा 12 दर्जन बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चल देखिए समझ बच्चों, प्रश्न दूसरा समझिए क्या कि 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है बच्चों। देखिए समझ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर उत्तर समझिए। माना कि बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना हम लोग मान लेते हैं एक्स बच्चों, मान लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखा क्या कि वस्तु की ऊंचाई कितना, जब लिखा हो यहाँ पर दिखा हुआ 10 बच्चों, यहाँ पर दिखा हुआ वस्तु ऊंचाई 10, ठीक है। फिर बोला कि 8 मीटर को छाया को चाहिए, यहाँ लिखा क्या कि छाया की लंबाई कितना होगा, लिखा होगा 8 मीटर बच्चों होगी, ठीक है, समझा ना। अब बोला क्या कि समान स्थिति में इस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात की, जैसे छाया छाया कितना फिर दिया, फिर 12 छाया बच्चों, ठीक है। छाया नीचे लिखा हुआ 12, सिंपली आपको यहाँ लिख देना 12 बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको लिख देना 12 बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखिए और यहाँ पर आपको मान लेना एक्स बच्चों, क्या मानना है एक्स बच्चों, वस्तु की जो ऊंचाई आपको होगा कितना होगा एक्स बच्चों मान लेना आपको। देखिए समझ देखिए आगे देखिए क्या कि वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसकी छाया की लंबाई उतनी ही अधिक होगी बच्चों, ठीक है। अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात में है बच्चों की। इस तरह जो हम लोग सूत्र थोड़ा देर पहले पढ़े थे, वही सूत्र आपको यहाँ पर उपयोग से करके सोल्यूशन को करना। देखिए क्या किया सूत्र पर x1 बटा y1 बराबर हो गया आपका x2 बटा y2 से बच्चों समझिए क्या कि x1 दोस्तों कितने समझिए, सो x1 आपका ऐसे हो गया, ऊपर वाला आपका हो गया x1 दोस्तों, ठीक है। आपका ये नीचे वाला बच्चा हो गया आपका y1 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये बच्चों को हो जाएगा सिंपली क्या होगा आपका होगा, तो सिंपली होगा x2 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा y2 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 12 हो गया y2, x हो गया x2 बच्चों पर x1 हो जाएगा, सिंपली बच्चों आपका कितना होगा, तो जाएगा 10 हो जाएगा, y1 होगा आपका 10 8 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ दे दे कि यहाँ भर दीजिएगा, भरने को सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो जब 8 को गुना करेंगे x, तो सिंपली यहाँ पर 8 गुना x हो जाएगा, बराबर होगा आपका 10 गुना होगा 12 बच्चों, ठीक है। समझिए इसको तो सब गुना से कर देखिए, जब इसको इसको गुना करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ एक्स बच्चे हो जाएगा, ठीक है। आपको 8 जो चल जाएगा आपको नीचे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा 12 बच्चे बटा हो गया आपका 8 का नीचे आ गया, तो ठीक है। जब गुना करेंगे 10 को करेंगे 12 सिंपली हो जाएगा 120 दोस्तों, ठीक है। 8 चल जाएगा आपका नीचे बच्चे यहाँ पर आगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे सिंपली पर कट जाएगा 15 12 से पूरा आपका कट गया, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर करके पूरा इसको काटे बच्चों, ठीक है। तो काट दिया सिंपली निकल गया आपका 100 निकल गया, वैल्यू निकल गया 15 बच्चों, ठीक है। क्या किया आता है बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना होगा आपका 15 मीटर आपका हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे जल्दी दोस्तों प्रश्न देखिए तीसरा समझ क्या कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे बच्चे, समझिए हाल यहाँ पर माना 144 में एक्स पेंसिल खरीदे जाएंगे। देखिए समझिए कि लिखना क्या कि पेंसिलों की संख्या आपको जो होगा सिंपली आपको 16 बच्चों, ठीक है। और उसमें मान लेते हैं क्या कि हम लोग एक्स पेंसिल में खरीदेंगे बच्चों, ठीक समझे ना। फिर क्या कि पेंसिलों के मूल्य कितना हो जाएगा आपका दाम लिखा हुआ 64 दाम से, ठीक है, समझे ना। पर क्या कि 144 में कितना पेंसिल खरीदेंगे, तो फिर लिखना फाइनली यहाँ पर 144 बच्चों, ठीक है। समझिए लिखना क्या यहाँ पर कि ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पेंसिलें खरीदी जाएगी, ठीक है। अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात में है बच्चों, ठीक है। आपको एक इसमें आपको यह प्रत्यक्ष अनुपात सबको लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ क्या है यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर y1 दोस्तों, ठीक है। फिर आपको यहाँ हो जाएगा बच्चों हो जाएगा क्या होगा सिंपली
x2 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका y2 बच्चों को, इस तरह आपको लिखा हुआ, ठीक समझेगा ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या किया, x1 यहाँ फॉर्मूला बच्चों का होता है x1 बट्टा होता है y1 दोस्तों को हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ लेना सिंपली क्या, बराबर साइन लेंगे, फिर x2 लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर y2 बच्चों को ले लेना बच्चों, ठीक है। इतना सिंपली सबको ले लिया दोस्तों, ठीक है समझे। x1 कितना वैल्यू, x1 का वैल्यू को लिखा हुआ 16 यहाँ से भर दिए हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर y1 का वैल्यू को 64 भर देंगे, फिर आपको x2 का वैल्यू यहाँ पर x भर देंगे, y2 कितना वैल्यू है 144 में फाइनली से भर दिए, ठीक है। ये भरने के बाद एक समझ देखिए क्या करना है कि इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई से कंप्लीट कर दिए, ठीक करने के बाद समझिए क्या करना है कि आपको इसको जब इससे गुना करेंगे फाइनली आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। और 16 गुना करना 144 करना फाइनली आपको निकल जाएगा यहाँ पर 2304 बच्चों को, ठीक है। अब लिखना है फाइनली समझिए क्या कि एक्स का निकल के एक्स लिख देंगे, फिर 64 को क्या नीचे लिख देंगे आपको भागा में से, ठीक है। तो फाइनली इसको भागा जब करेंगे सिंपली इसको जब हम लोग भाग देंगे 64 को भागा देंगे 2304 को बच्चों, ठीक है। तो जब हम लोग काट के निकल जाएगा आपका 36 निकल के फाइनली आपको ये आंसर बच्चों को, ठीक है। यानी कि आता है 144 में 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे बच्चों को, ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के चौथा समझिए क्या है कि 6 नल एक हौज को 12 घंटे में भरते हैं, तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटे में भरी जाएगी। देखिए समझ चुके क्या हाल, देखिए यहाँ पर क्या माना 9 नल द्वारा हौज x घंटे में भरी जाएगी बच्चों। कितना 9 नल से मतलब कि x आपको x घंटा मतलब कि भरा जाएगा नल, ठीक है। क्योंकि नलों की संख्या लिखना सिंपली लिखना 6 नल बच्चों, फिर कितना हो गया आपका 9 नल बच्चों, ठीक है। आपको 2 नल हो गया, आप समझे। क्या क्या समय कितना लिया, तो लिया आपको लिया बच्चों 12 घंटा लिया आप लोग। यहाँ मान लिया हम लोग 9 नल को भरने में मान लेते हैं 1 मिनट समय बच्चों लग जाएगा आपका, ठीक है। 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। देखना पहले समझिए क्या है कि नलों की संख्या बढ़ेंगे तो हौज को भरने में कम समय लगेगा बच्चों, ठीक है। अगर मान लो कि नल बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हौज को भरने में कितना कम टाइम से लगेगा, ठीक है। यह प्रतिलोम समानुपाती में है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको एक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रतिलोम समानुपाती बच्चों, ठीक है। सिंपली देखिए क्या करना कि इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे जैसे यहाँ पर किया बच्चों पर, ठीक है। तो आपको यह जो प्रतिलोम समानुपाती बच्चों सिंपली आपको लिखा हुआ है, देखिए समझिए सूत्र आपको ये होता है कि x1 बटा होता है आपको यहाँ पर x2 बच्चों, ठीक है, बराबर आपका हो गया y1 हो गया बटा y2 बच्चों को। इस तरह आपको सूत्र बच्चों इसमें आपको लिखना पूरा सूत्र, ठीक समझिए। इसमें हमको जब इसको सिंपली यहाँ बच्चों गुना कर देंगे, ठीक है, फाइनली आपको जितना होगा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 9 करके नीचे को चलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग समझेगा ना। तो ये 9 से काटेंगे 9 8 जगह 72 यानी कि x का निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगा आपका 8 बच्चों निकल गया, ठीक है। तो फाइनल क्या कि अतः 9 नलों द्वारा हौज 8 घंटे में भरी जाएगी बच्चों को। ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की दोस्तों। प्रश्न देखिए 5 में क्या है कि सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उससे कितना समय लगेगा। देखिए कैसे हल दोस्तों समझिए। माना 500 शब्दों को टाइप करने में x मिनट समय आपको लगता है बच्चों, ठीक है समझे ना। तो ये समझिए क्या करना है कि समय लिखना क्या है कि समय बच्चों हो गया आप कितना का 30 बच्चों हो गया आपका मिनट बच्चों, ठीक है। कितना 30 मिनट कितना कर रहा है, तो 30 मिनट आपको यहाँ पे 250 शब्द को लिख दे रहा है बच्चों, ठीक है। देखना क्या है कि आपको हम लोग क्या 500 शब्द को मान लीजिए 500 शब्द को टाइपिंग कर देगा, तो कितना समय मान लेते हैं यहाँ पे एक्स मिनट आपको एक्स मिनट टाइम को लगता है बच्चों, ठीक है, 500 शब्द लिखने में, ठीक है। देखिए समझिए ज़्यादा शब्द टाइप करने में ज़्यादा समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने में ज़्यादा टाइम से लगेगा, ठीक है। तो आता यह प्रत्यक्ष अनुपात में है बच्चों, ठीक है समझेंगे। देखिए समझिए यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात को मतलब देखिए समझिए क्या है कि आपका ये x1 बट्टा 100 आपको लिखा हुआ यहाँ पर है y1 दोस्तों, ठीक। फिर आपका होगा क्या कि x2 बट्टा हो गया आपका और y2 बच्चों को इस फॉर्मूला आपको सिंपली आपको यहाँ भरना बच्चों, ठीक है। समझिए कि ये आपका लिखा हुआ है x1 दोस्तों, आपका ये लिखा हुआ सिंपली आपका है y1, ठीक है। फिर आपका ये लिखा हुआ है आपका है x2 लिखा हुआ, फिर आपका ये लिखा हुआ यहाँ पर है y2 बच्चों, ठीक समझेगा। देखिए समझिए यहाँ पर तो सिंपली फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को लिख देना, आप फाइनली इसका आंसर सारा आपसे भर देंगे, यानी कि 30 का 30 यहाँ भर देंगे, इसको यहाँ भर देंगे, उसके बराबर हो गया x का लिख देंगे 500 का 500 लिख देंगे, ठीक है। और सिंपली क्या करते हैं इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ लिख देंगे गुना करके इस तरह बच्चों, ठीक है, बराबर के बीच में बराबर से रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे यहाँ लिख देंगे, इसको गुना करेंगे सिंपली यहाँ बच्चों लिख देंगे, ठीक लिख दिए हम लोग। अब क्या करें 250 को सिंपली क्या करने जाना आपको भागा में, एक्स का निकालना था वैल्यू तभी से, ठीक है। समझिए क्या करना कि 0 0 से कट के समझे ना। अब 25 से जब भाग देंगे सिंपली आपको ये 60 बार से कट जाएगा, ठीक है समझे क्या। तो आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा एक्स का बराबर निकल जाएगा आपका 60 आपको निकल गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। अतः 500 शब्दों को टाइप करने में 1 घंटा का समय लगेगा बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी में सभी प्रश्न को लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम प्रश्न आपको इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।